बोल बम का नारा है हमारे सहारा। बोल बम बोल बम बोल बम। महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक का संपूर्ण कांवर यात्रा दिखाने वाला हूं। तो जो भी कांवरिये कांवर लेकर बाबा धाम जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जानकारी मिलेगी आप किस प्रकार से सुल्तानगंज से कांवर लेकर बाबा धाम जाएंगे और कैसे आप बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सावन मेले से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। कांवर यात्रा का शुरुआत सुल्तानगंज से ही होता है और सभी कांवरिये सुल्तानगंज के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, अपने कांवर के लिए जल भरते हैं और यहाँ पर सब अपने अपने जल को संकल्प करते हैं, फिर बाबा का जयकारा लगाते हैं जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। तो आपने देखा हम लोगों ने गंगा स्नान किया, उसके बाद जल संकल्प करके अभी जल लेके निकल चुके हैं बाबा धाम के लिए। हम लोगों ने भी अपने कांवर यात्रा का शुरुआत अजगबीनाथ मंदिर के बगल से ही किया था। यहाँ पर जो ओवर ब्रिज बना हुआ था उसी से हम लोग कांवर यात्रा के लिए आगे की तरफ बढ़े। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने ज्यादा जो है संख्या में कांवरिये बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। पूरे कांवरिया पथ में आपको सिर्फ कांवरिये ही नजर आएंगे, घुंघरू का आवाज सुनाई देगा और बोल बम के जयकारे से पूरा जो है सुल्तानगंज गूंजता है सावन के इस पावन महीने में, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं बाबा नगरी की तरफ। तो देखिए अब जो है लगभग ओवर ब्रिज वाले मोड़ तक जो है पहुंच चुके हैं। ओवर ब्रिज के पास ही सर्वाधिक भीड़ होता है। सभी कांवरिये इस प्रकार से ओवर ब्रिज क्रॉस करते हैं। ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद उनको रोका जाता है, फिर गाड़ियों को रोकने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सभी कांवरियों को रोड क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पर तो जो है एकदम मेला जैसा आपको नजर आएगा। सभी कांवरिये ऐसे ही रोड क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसमें सभी धर्मशालाओं की दूरी लिखी होती है। उसके बाद सभी कांवरिये कांवरिया पथ में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ देते हैं। इसी प्रकार से लोहे के पुल से उनको आगे की तरफ बढ़ना होता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं और ऐसे ही सब कोई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कांवरिया पथ इस प्रकार से रोड के नीचे से दूसरे तरफ जाती है और कुछ ही दूर बाद कांवरिया पथ बाएं तरफ जो है हो जाता है और सभी कांवरिये इसी प्रकार से बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो है थोड़ा विश्राम किया। ये जगह लगभग तारापुर के पास ही था। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ देर रुका और नींबू वगैरह पैर में लगाया जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम लोग चलने की तैयारी कर दिए। यहाँ पर हम लोगों ने दही खाया और घर से खोआ लाए थे पेड़ा, वही सब हम लोगों ने खाया। यहाँ पर नाश्ता हम लोग का हो चुका है। अब फिर से हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। एक बार रुकने के बाद अभी चले हैं, लगभग आधा घंटा चला हुआ हो चुका है। देखिए पूरा जो है पसीने से लोटपोट हो चुके हैं। अब हम लोग तारापुर पार कर चुके हैं और इसी प्रकार से बाबा का जयकारा लगाते हुए कांवरिया पथ में चल रहे हैं। इधर पेड़ वगैरह मिल रहा है तो छांव में चलने में भी आसानी हो रही है। एक कांवरिया बम जी तो देख सकते हैं आप तिरंगा लेकर आए हुए हैं, तो तिरंगा के लिए भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब हम लोग जो है शॉर्टकट वाले रास्ते में चल दिए, इस प्रकार से आगे बढ़े और धीरे धीरे हम लोग पहुंचे मनिया मोड़ के करीब, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए यही है मनिया मोड़। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग हम लोगों का 2 बज गया और हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से कांवर रखा। तो रुक चुके हैं मनिया मोड़ में और यहाँ पर इधर होटल में चलेंगे और यहाँ का फेमस जिलेबी खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार से जलेबी आ चुका है तो हम लोग अब यहाँ पर जलेबी का आनंद लेंगे। तो हमने यहाँ पर जलेबी खा लिया और बहुत ही स्वादिष्ट लगा जलेबी, तो हम लोगों ने ज्यादा करके जलेबी खा लिया। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मनिया मोड़ के बाद आता है कुंवरसार नदी। तो हम लोग अब कुंवरसार ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही शानदार रहता है यहाँ का नजारा और ये जो है कुंवरसार धर्मशाला है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुंवरसार नदी है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुंवरसार नदी का भी नजारा दिखाता हूँ। देखिए अब हम लोग कुंवरसार नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहां से जो है बहुत ही सुंदर नजारा देखने में लग रहा है। पूरे में जो है आपको कांवरिया ही नजर आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार का नजारा रहता है सावन के समय कुंवरसार नदी का। देखिए सभी कांवरिये किस प्रकार से नदी क्रॉस कर रहे हैं। जिस समय हम लोग गए हुए थे उस समय इस प्रकार से जो है नदी में ठेहुआ से भी ऊपर पानी था। आप कह सकते हैं लगभग 2.5 फीट के करीब पानी यहाँ पर था कुंवरसार नदी में। और सभी कांवरिये इस प्रकार से कुंवरसार नदी क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़े।
आगे आपको इस प्रकार का जो है दुकान वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब कुंवरसार नदी से ऊपर की तरफ आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। कुंवरसार नदी के बाद आपको धोरी धर्मशाला देखने को मिलेगा और उसके अंदर से ही हम लोग कांवरिया पथ में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और इसी प्रकार से जो है आगे एक जगह नींबू का शरबत पिलाया जा रहा था। इस प्रकार से तो हम लोगों ने नींबू का शरबत पिया। उसके बाद वहाँ पर जो है डांस वगैरह हो रहा था तो थोड़ा देर हम लोगों ने भी जो है इंजॉय किया। उसके बाद कांवरिया पथ में हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे और वहाँ पर बगल में मूर्ति वगैरह लगा हुआ था, वो सारा कुछ देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और रास्ते में ही धीरे धीरे अंधेरा हो गया। एक जगह पर आरती हो रहा था, उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया। उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए बैठे। जी आप कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है, इसको सुकून मिला। शाम तक तो ठीक ही चल रहे थे, अभी बैठे लगभग 1 घंटा, उसके बाद जो है दर्द जो है पैर में शुरू हो गया है। तो चलिए धीरे धीरे अभी चलेंगे। कांवरिया पथ में जब किन्हीं को बैठे हुए देखते थे हम लोगों का भी मन करता था थोड़ा देर बैठ लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है रात को ही चलना प्रारंभ कर दिए हैं। जो टारगेट है वो पूरा करना है हम लोगों को। सब कोई का टारगेट है जिलेबिया पहाड़ में रुकने का। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और जिलेबिया धर्मशाला क्रॉस किए। देख सकते हैं अभी जो है डाक बम सब दौड़ते हुए गए। उसके बाद हम लोग जिलेबिया पहाड़ में रुके। कुछ दोस्त आगे की तरफ रुका और कुछ जो है पीछे की तरफ। मैं तो जाते ही इस प्रकार से सो दिया और अपना वीडियो जो है एडिट करना प्रारंभ कर दिया। रात को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है बारिश हुई। देख सकते हैं आप किस प्रकार से बारिश में भी कांवरिया बम जी सब चल रहे। ये अभी आप देख रहे हैं जिलेबिया पहाड़ का नजारा और सुबह के 4 बजे ऐसा नजारा है। रात भर तो कांवरिये चलते रहे और अभी सुबह सुबह का नजारा आप देखिए। तो हम लोग यहाँ पर होटल में रुके हुए थे रात से ही और ये देखिए सुबह सुबह हम लोग को मीठे वाले भैया आ गए हैं। तो हम लोगों ने ये रसगुल्ला ले लिया है यहाँ पर और दही चीनी लिया है। अभी लिए अब रसगुल्ला दही यही सब खाते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। देखिए नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए और सुबह अभी जो है 6:10 हो रहा है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए जिलेबिया पहाड़ के ये पहले वाली चढ़ाई चढ़ के रुके हुए थे। अब आगे ऊंचा जो है सबसे ऊंचा वाला चढ़ाई है। तो चलिए वो भी आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं आज दूसरे दिन का जो है सफर को प्रारंभ करते हैं। जिलेबिया पहाड़ पर भी आपको कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिल जाएगा। सभी कांवरिये बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है एसएसबी का भी आपको शिविर देखने को मिलेगा। सभी सेना के जवान भी कांवरियों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो कुछ ऐसा नजारा आपको जिलेबिया पहाड़ में देखने को मिलेगा। अब हम चढ़ाई के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से चढ़ाई को जो है चढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। तो यही है जिलेबिया पहाड़ की कठिन चढ़ाई जो कि आप देख रहे हैं। सभी कांवरिये देख सकते हैं आप किस प्रकार से बाबा का जयकारा लगाते हुए पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। माता बम जी सब भी इसी प्रकार से यहाँ पर चढ़ रहे हैं और ऊपर में भी आपको बहुत सारा शिविर देखने को मिल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का जो है नज़ारा है जिलेबिया पहाड़ का। यहाँ पर बहुत सारा शिविर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। जिलेबिया पहाड़ से आगे आपको इस प्रकार से गाँव के बीच से कांवरिया पथ जाते हुए नजर आएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे और दाहिने तरफ जो है डैम था हनुमाना डैम, उसका भी नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से शिविर होते हुए धीरे धीरे सड़क के जो है दूसरे तरफ पहुंचे जहां पर इस प्रकार का नज़ारा था कांवरिया पथ का। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सुइया पहाड़ की तरफ। तो चलिए अब आपको सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई जो है दिखाएंगे। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर घुंघुर लागल कांवरिया बज रहा था तो वो उसमें थोड़ा ठुमकते हुए आगे बढ़े। और ये आप जो देख रहे हैं ये रेन शेल्टर है सुइया का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी हम लोगों को सुइया पहाड़ मिलने वाला है। यहाँ पर दोनों तरफ 2 रेन शेल्टर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर विश्राम करना चाहें तो वहाँ पर आप जो है विश्राम भी कर सकेंगे। चलिए अब सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई की तरफ चलते हैं। रेन शेल्टर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से उतरना पड़ेगा। देखिए सभी कांवरिये किस प्रकार से उतरते हैं। उसके बाद वन क्षेत्र प्रारंभ होगा तभी जाके सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई आएगी। तो चलिए उधर ही बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई के पास। देखिए सभी कांवरिये इसी प्रकार से सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़ रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और माता बम जी इस प्रकार से दंड देते हुए बढ़ रहे हैं बाबा नगरी की तरफ। तो देखिए सभी कांवरिया बम किस प्रकार से इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। तो सभी कांवरिये बम इसी प्रकार से धीरे धीरे बाबा का जयकारा लगाते हुए सुइया पहाड़ की कठिन चढ़ाई पर चढ़ते हैं। इस पहाड़ को लेकर बहुत सारे गाने भी बने हैं। चढ़ जा पहाड़ शिव के नाम लेके सुइया जैसे बहुत सारे हिट गाने भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम भी इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़कर आगे की तरफ बढ़ दिए हैं। तो बहुत ही मेहनत लगा ये चढ़ाई चढ़ने में
और देखिए पूरे में जो है पसीना आ चुका है। सुइया पहाड़ से आगे जाने के बाद एक शिविर मिला जहां पर इस प्रकार से सब कोई माता कांवरिया बम जी सब डांस कर रहे थे। उसके बाद आगे हम लोगों ने फिर से जो है नींबू का शरबत पिया और कांवरिया पथ में फिर से बढ़ दिए आगे के तरफ। और धीरे धीरे जो है पैर में भी दर्द होना प्रारंभ हो चुका है, फिर भी चलना है, बाबा नगरिया तक तो जाना ही है। रोड क्रॉस करने के बाद सिवान धर्मशाला देखने को मिला जहां पर सभी कांवरियों को हलवा प्रसाद दिया जा रहा था। तो ये बोर्ड दिखा होगा जहां से कि बाबा मंदिर की दूरी जो है 38 किलोमीटर दिखा रहा है और हम लोग का टारगेट है आज का गोड़ियारी जो है क्रॉस करने का। सिवान धर्मशाला क्रॉस करने के बाद हम इसी प्रकार से कांवरिया पथ में चलते रहे और कुछ दूर जाने के बाद मुझे सुधीर मिला, तो हम दोनों ने यहीं पर अपना कांवर रखा और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है शिविर बना हुआ था। इसी शिविर में भजन वगैरह हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और कुछ देर आराम किए। इस प्रकार से हमने नींबू का जो है रस लगाया, सब कोई सोया हुआ था। इधर भजन कीर्तन का भी हम लोग आनंद ले रहे थे, बहुत ही मस्ती हम लोगों ने यहाँ पर किया और इस प्रकार से सबों ने जो है मालिश भी करवाया। और इस शिविर में हम लोग लगभग 5 घंटे तक रुके और फिर से कांवर लेकर सब कोई बढ़ दिए कांवरिया पथ में बाबा धाम की तरफ। बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया हम लोगों ने, 5 - 5.5 घंटा मामूली समय नहीं होता है, उतने में बहुत दूर हम लोग चले जाते। बढ़ते रहिए, चलते रहिए। तो देखिए हम लोग जैसे चलते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है तेज ये बच्चे सब चलते हैं। कांवरिया पथ में छोटे बच्चे बहुत ही तेज चलते हैं और आपको इस प्रकार से अनेकों कांवर जो है देखने को मिलेगा। बहुत ही सजाया हुआ भी कांवर आपको देखने को मिल जाएगा कांवरिया पथ में। तो इसी प्रकार से हम लोग कांवर वगैरह देखते हुए आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते हम लोग कटोरिया के पुल के पास पहुंचे। कटोरिया नदी का जो ये पुल है, इसमें इस प्रकार से आधा जो है रास्ता कांवरियों के लिए बनाया दिया जाता है और आधे में जो है सड़क रहता है, सभी गाड़ियां आधे पुल पे ही पार होती है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे बाबा नगरी के तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और पूरा व्लॉग देखिए बाबा धाम तक। तो बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है इंद्रावरम 7 किलोमीटर और गोड़ियारी 14 किलोमीटर। तो हम लोग का टारगेट है गोड़ियारी तक का। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक जगह हम लोगों ने बहुत ज्यादा रेस्ट कर दिया। माता बम जी लोग इसी प्रकार से गीत गाते हुए जा रहे थे कांवरिया पथ में। तो कुछ देर उन लोगों के साथ चला हम और आगे बढ़ने के बाद कांवरिया पथ जो है सड़क किनारे किनारे जा रही थी, तो उसी से हम लोग देवास वगैरह पार किए और इसी तरह से चलते चलते कांवरिया पथ में शाम हो गया और हम लोग माता रानी का फोटो वगैरह मूर्ति देखते हुए आगे बढ़े और बारिश शुरू हो गई। तब हम लोग एक होटल में जाकर विश्राम करना प्रारंभ कर दिए। अभी हम लोग इंद्रावरम के पास रुके हुए हैं, बहुत जोर से बारिश हो रही है। अब यहाँ से बारिश छूटेगी तभी जाएंगे। रात को बारिश नहीं छूटी, इसलिए हम लोग यहीं पर सो गए और आज सुबह लगभग 3 बजे ही उठकर हम लोग कांवर लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब धीरे धीरे 1 घंटे में गोड़ियारी पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से रात भर कांवरिया पथ में कांवरिये चलते रहते हैं बाबा नगरी के तरफ। हम लोग भी रात को और भी ज्यादा दूर तक चलते, लेकिन बारिश के कारण रुक गए और अभी हम लोग गोड़ियारी धर्मशाला पार कर रहे हैं। और ये देखिए गोड़ियारी नदी के पुल के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि पानी थोड़ा ज्यादा था इसलिए रात के समय जो है पुल के नीचे के रास्ता को बंद कर दिया गया था और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कितने अधिक कांवरिये बढ़ रहे हैं बाबा नगरी की तरफ। और वहां से आगे जाने के बाद हम लोग एक धर्मशाला के पास बाहर में बैठे। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा चना और जो है मिर्ची खाया, क्योंकि नमक तो हम लोग खा नहीं रहे हैं। फिर हम लोग वहां से कांवर लेकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ दिए और रास्ते में ढोल वगैरह बज रहा था, तो वहां पर डांस करते हुए कांवरिया पथ में आगे हम लोग बढ़े। अब पहुंच चुके हैं दुम्मा बॉर्डर के पास। बस यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है दुम्मा बॉर्डर। अब हम लोग झारखंड में प्रवेश करने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए गेट के बाद ही झारखंड पड़ता है, तब हम लोग झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते हैं बाबा नगरी के तरफ। अब कुछ ही दूर जो है बाबा मंदिर रह गया है। गिनती काउंटर के पास आ चुके हैं, यहाँ पर टोकन लेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेंगे शिवगंगा तट के तरफ। चलिए अपना भी टोकन लेते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे। और टोकन में देखिए क्या कुछ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए बम जी, तो मेरे साथ देखिए एक डाक बम जी है, थोड़ा पीछे चल रहे थे। चलिए इनको खींचते हुए ले जाते हैं। दौड़ते रहिए एकदम। अब हम सब पहुंच चुके हैं
कलकतिया धर्मशाला के पास। और मेरे से आगे जो बम लोग थे वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए हम भी इसीलिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सब कोई ने यहाँ पर कांवर रख दिया और अब हम लोग यहाँ पर नींबू का शरबत पिएंगे, जो कि यहाँ पर सबों को पिलाया जा रहा था। नींबू शरबत पीने के बाद हम सब यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के लिए बैठ गए बड़े से पंडाल के नीचे। तो देखिए इसी पंडाल में हम लोग बैठे और फिर यहाँ से कुछ ही देर बाद निकल कर बढ़ दिए शिवगंगा के तट के तरफ, बाबा नगरी के तरफ। तो सारा कुछ मूर्ति वगैरह देखते हुए हम लोग खिजुरिया मोड़ पहुंचे और इस प्रकार से कुछ कुछ बोलते हुए ब्लॉग बनाते हुए बढ़ते रहे बाबा के शिवगंगा तट के तरफ। और यहाँ से जो है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शिवगंगा है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। देखिए शिवगंगा के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दाहिने तरफ शिवगंगा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिवगंगा। यहीं पर कांवर रखेंगे और यहीं पर जल संकल्प करके बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। तो पहुंच चुके हैं पंडा जी के पास और यहाँ पर मुन्ना अभी कांवर रख रहा है। हम दोनों अभी आए हुए हैं, बाकी सब जो है लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे है। कुछ देर में ये लोग भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जल संकल्प करेंगे और आगे जाके लाइन में लग के पूजा करेंगे। तो अब हम सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग जल संकल्प प्रारंभ करते हैं। तो पंडित जी के यहाँ हम लोगों ने अब जल संकल्प भी करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए जल संकल्प हो चुका है। अब धीरे धीरे सबको हम लोग बढ़ रहे हैं लाइन में लगने के लिए। आज क्यू कॉम्प्लेक्स के पीछे से ही लाइन प्रारंभ हो रहा था, तो हम लोग इस प्रकार से लाइन में लग चुके हैं और अब हम लोग क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए ही बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए ये बढ़ दिए हैं बाबा के मंदिर के तरफ। तो चलिए आपको बाबा मंदिर भी हम दिखाते हुए आगे के तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग अब जो है हॉल में परिक्रमा करना पड़ेगा, तो नीचे वाले हॉल में ही लिए चलते हैं सीधे। इस प्रकार से हम लोग बड़े बड़े हॉल में परिक्रमा करने के बाद अब धीरे धीरे बाबा के आंगन में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसी लाइन से बाबा के आंगन होते हुए बाबा के मंदिर में। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं पर सामने अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण किया जा रहा है। देखिए यहाँ से जैसे ही हम दाहिने तरफ घूमेंगे उसके बाद यहीं पर अर्घा है, तो इसी में हम जलार्पण करेंगे और बाबा के माथे पर जल जाके चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर दिया। अब जा रहे हैं मैया पार्वती के मंदिर में। तो ये देखिए अब हम मैया पार्वती के मंदिर में भी दर्शन पूजा करने के बाद बाहर आ चुके हैं। आज बाबा के आंगन का नज़ारा कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। देखिए पूरे में कांवरिये नजर आ रहे हैं और मैया पार्वती और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को भी आपको दिखा दिया। तो देखा आपने किस प्रकार से हम लोग कांवर लेकर आते हैं सुल्तानगंज से बाबा नगरी और किस प्रकार से बाबा का दर्शन पूजा करते हैं। तो आपको ये संपूर्ण कांवर यात्रा का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक भेजिए जो भी कांवर यात्रा में बाबा नगरी आना चाहते हैं। तो उनको भी जानकारी हो जाएगा किस प्रकार से वो बाबा नगरी कांवर लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर इन करते हैं, फिर मिलते हैं कांवरिया पथ के और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।